इस्लाम में जन्नत हमेशा रहने वाली एक नेमत और इनाम का नाम है जो कि अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए तैयार किया। कुरान और हदीस के हवाले से हमें पता चलता है कि अल्लाह ने यहाँ पर ऐसी ऐसी नेमतें इंसानों के लिए रखी हैं जिसका इंसानी ज़हन कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ना इंसानी आंख ने कभी ऐसी नेमत देखी और ना कभी कान ने सुनी। मिसाल के तौर पर ना कोई गम, ना कोई बीमारी, ना बुढ़ापा और ना मौत। सिर्फ सुकून, खुशी और अल्लाह की रज़ा। खूबसूरत बाग जिसके नीचे नहरें बह रही हैं, महल नुमा खूबसूरत घर और खूबसूरत नज़ारे, खाने पीने की हर नेमत, दूध, शहद और शराब की नहरें, पाक औरतें यानी हुरें, और इन सब नेमतों से बढ़कर अल्लाह ताला का जन्नत के अंदर दीदार करना। जन्नत से मुतल्लिक एक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये फिज़िकल यानी जिस्मानी और रूहानी दोनों तरह का वजूद रखती है, क्योंकि क़यामत के बाद जब इंसान दोबारा ज़िंदा होंगे, इनको बेहतर जिस्म दिया जाएगा तो वो इसी जिस्म के साथ जन्नत की फ़िज़िकल नेमतों को एंजॉय करेंगे। लेकिन ये जन्नत इस वक्त कहाँ मौजूद है, कोई इंसान इसका इल्म नहीं रखता और ना ही चाहकर रख सकता है। मतलब अगर कोई कोशिश भी करेगा वहाँ पहुँचने की तो ना इसकी उम्र, ना इसकी टेक्नोलॉजी और ना इसकी ये मादी यूनिवर्स इसका साथ देगी। और इसी तरह की एक जगह हमारी यूनिवर्स के अंदर मौजूद तो है, लेकिन हमारी यूनिवर्स का हिस्सा नहीं है, जहाँ पर हम ये गुमान कर सकते हैं कि शायद ये वही जगह है जहाँ वो जन्नत मौजूद हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे देखने की हद ख़त्म हो जाती है। यानी 7 आसमानों के ऊपर और फिर उसके ऊपर अल्लाह का अर्श। और वो इंसानी हद है हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, यानी हमारी यूनिवर्स का वो हिस्सा जिसको हम देख तो सकते हैं, ऑब्जर्व तो कर सकते हैं, लेकिन इसके पार क्या है हमें नहीं पता और ना इसका पता लगाना पॉसिबल है, क्योंकि ये हमारे देखने की, हमारे पहुंचने की हद है, जिसको हम नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। और इसकी हद को समझने से पहले हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के साइज को समझ लें कि ये कितनी बड़ी है, क्योंकि इसका साइज आपके दिमाग को चकरा देने के लिए काफ़ी है। फिर उसके बाद आपको बेहतर तौर पर समझ आएगा कि नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का तस्वुर तो हमारी सोच से भी परे का है। अगर आपको ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को समझना है तो इसके फासलों को हम किलोमीटर्स की बजाय लाइट ईयर्स के अंदर नापेंगे, क्योंकि एक लाइट ईयर का मतलब है कि एक साल के अंदर लाइट जितना फासला तय करेगी इसको 1 लाइट ईयर कहते हैं। और रेफरेंस के लिए आपको बताता चलूं कि लाइट सिर्फ एक सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है, यानी इंसानों के लिए इम्पॉसिबल स्पीड, क्योंकि इंसानी मादी जिस्म इतनी स्पीड को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। पर फिर भी फर्ज करें कि अगर हम इस स्पीड को पहुंच जाएं तो भी इस हिसाब से हम अपने चांद तक सिर्फ 1.3 सेकंड्स के अंदर पहुंच जाएंगे, जबकि सूरज तक सिर्फ 8 मिनट में। जिस गैलेक्सी के अंदर हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है उसको कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। और हमारे सूरज जैसे न जाने कितने अरबों सूरज हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर मौजूद हैं, जिनके गिर्द इनके प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारी ज़मीन और बाकी प्लैनेट्स हमारे सूरज का। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर 400 अरब से ज़्यादा सूरज हो सकते हैं, और अगर मिल्की वे गैलेक्सी के साइज़ की बात करें तो ये 1 लाख लाइट ईयर जितनी लंबी है। जी हाँ, आपने सही सुना, 1 लाख लाइट ईयर जितनी लंबी। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के अंदर एक ब्लैक होल मौजूद है जो कि इस पूरी गैलेक्सी को अपनी ताकत से, ग्रेविटी से अपने गिर्द घुमा रहा है, और हमारा सोलर सिस्टम इस सेंटर से तकरीबन 27 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। 1 लाख लाइट ईयर का मतलब कि इंसान पहले तो इस स्पीड को पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि इसका जिस्म मैस रखता है, और हमारी रूह तो ये सफ़र कर सकती है लेकिन हमारा मादी जिस्म नहीं। और दूसरी बात कि वो इंसान जिस चीज़ पर ट्रैवल करेगा वो भी मैस रखती होगी, क्योंकि इसको चलाने के लिए इन्फिनिट एनर्जी की ज़रूरत होगी, जो कि मुमकिन ही नहीं है। इवन कि अगर पूरी यूनिवर्स की एनर्जी को कंबाइन करके मिला भी लिया जाए तो तब भी ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन चलो फिर भी हम इस फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं कि हम इस स्पीड को पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी मसला ये है कि इंसान की तो टोटल उम्र ही तकरीबन 60 से 70 साल की होती है। अब इसमें भी सोने का टाइम और बचपन का टाइम निकाल दें तो मुश्किल से 15 से 20 साल ही बचते हैं। तो फिर 1 लाख लाइट ईयर का सफ़र कौन करेगा, क्योंकि इंसान की उम्र तो 1 लाख साल तक नहीं हो सकती। और अभी तो हम इस मिल्की वे से बाहर ही नहीं निकले, जो कि यूनिवर्स के अंदर एक रेत का ज़रा भी नहीं है, क्योंकि मिल्की वे जैसी साइज के अंदर हज़ारों गुना बड़ी 54 गैलेक्सीज मिलकर एक क्लस्टर बनाती हैं, जिसको लोकल ग्रुप कहते हैं, और ये 10 मिलियन लाइट ईयर तक फैला हुआ है। इस तरह के बहुत सारे क्लस्टर मिलकर एक सुपर क्लस्टर बनाते हैं, और जिस सुपर क्लस्टर के अंदर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी मौजूद है इसको विर्गो सुपर क्लस्टर कहते हैं, जिसमें 100 के करीब क्लस्टर मौजूद हैं और 110 मिलियन लाइट ईयर जितना एक किनारे से दूसरे किनारे का फासला रखते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक और सुपर क्लस्टर है जिसका नाम है लिनाकिया सुपर क्लस्टर, जो कि 1 लाख गैलेक्सी से मिलकर बना हुआ है, और इसका एक साइड से दूसरी साइड तक का फासला है 520 मिलियन लाइट ईयर।
यानी इस स्ट्रक्चर को पार करने के लिए स्पीड ऑफ लाइट से भी एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने के लिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से भी 520 मिलियन साल का वक्त चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा दिमाग को चकरा देने वाली बात यह है कि विर्गो और लिनाकिया सुपर क्लस्टर इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का सिर्फ एक नुक्ता है। इस जैसे न जाने कितने करोड़ों सुपर क्लस्टर मिलकर एक कॉस्मिक वेब बनाते हैं, एक जाला बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के पार क्या है हमें कुछ नहीं पता, और पता भी कैसे होगा क्योंकि हमारी यूनिवर्स की उम्र ही तकरीबन 13.8 बिलियन साल है। यानी हम आज तक सिर्फ 13.8 बिलियन साल पुरानी रोशनी देख पाए हैं, क्योंकि हम देखते ही इसी वजह से हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रोशनी हमारी आंखों में पड़ती है, और दूसरी तरफ लाइट की गैर मौजूदगी को अंधेरा कहा जाता है जब हम कुछ नहीं देख सकते। और स्पीड ऑफ लाइट की हद क्योंकि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, लिहाजा सबसे पुरानी वो रोशनी जो कि यूनिवर्स की शुरुआत के वक्त निकली थी वो अब तक इतनी पुरानी हमें मिली है। सो हम सिर्फ इसी टाइम तक देख सकते हैं, इसके पीछे का हम कुछ नहीं देख सकते क्योंकि इसके पहले की रोशनी हमारे पास कभी आई नहीं है। और इसकी बिल्कुल साफ वजह यह है कि इसके पीछे टाइम का तस्वुर बिल्कुल खत्म हो जाता है, वहां पर टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंदर कोई पास्ट नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, कोई प्रेजेंट नहीं है, यानी यहाँ पर टाइम का कोई तस्वुर ही नहीं है। सो माइट पॉसिबल लॉजिकली तौर पर ऐसा लगता है कि जन्नत भी इसी जगह पर मौजूद हो सकती है, रूहानी दुनिया का तस्वुर भी इसी जगह से शुरू होता है क्योंकि इसके पार इंसान की हद खत्म हो जाती है। और साइंस भी खुद ये कहती है कि ऐसा नहीं है कि वहां पर कुछ मौजूद नहीं हो सकता, बल्कि मौजूद है। पर मसला यह है कि नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंदर कायनात इस कदर तेजी से फैल रही है, यानी स्पीड ऑफ लाइट से भी तेजी से, यानी इस नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की रोशनी हम तक कभी नहीं पहुंच पाएगी, हम इसको कभी नहीं देख पाएंगे और ना हम कभी वहां पर जा सकते हैं। इसका साफ मतलब है कि एक ऐसी दीवार, एक ऐसी हद जो कि कभी इंसानियत क्रॉस ही नहीं कर सकती। आसान अल्फाज के अंदर एक तरफ वो दुनिया है जहां पर टाइम एग्जिस्ट करता है, उसके दरमियान एक पर्दा है, और दूसरी तरफ है नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जहां पर टाइम का कोई तस्वुर नहीं है। और इसी हद के आगे जाकर अल्लाह की कुदरत शुरू होती है, और ये बात खुद मॉडर्न साइंस ने आज जाकर साबित की है कि हमारी इस दिखाई देने वाली दुनिया से आगे एक ऐसी दुनिया मौजूद है जो कि इससे अरबों खरबों गुना बड़ी हो सकती है। यानी मिसाल के तौर पर अगर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का साइज एक गोल्फ बॉल के बराबर है तो हमारी नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का साइज पूरी अर्थ के बराबर होगा। यानी एक ऐसी दुनिया जो कि फिजिकली भी मौजूद है लेकिन हमारे देखने के लिए मौजूद भी नहीं है। वहाँ पर अपने अलग कानून है जो कि हमारी इस दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ पर टाइम अलग तरीके से बिहेव करता है, क्योंकि इस्लामी नुक्ता नज़र से ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जन्नत को हमारे महज ज़मीनी या कायनाती फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर तलाश करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जन्नत का तस्वुर इंसानी अक्ल और मौजूदा साइंसी पैमानों से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। ये वो नुक्ता है जहाँ पर साइंस इंसान को गरूर नहीं बल्कि आजी सिखाती है, और यही आजी ईमान की बुनियाद बनती है। और दूसरा इस बात का सबूत खुद हमें कुरान पाक से मिलता है, जब अल्लाह पाक ये फरमाता है कि उस नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का कानून हमारी इस कायनात से बिल्कुल मुख्तलिफ है, यानी वहाँ का टाइम बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करता है। क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारे रब के नज़दीक एक दिन तुम्हारे 70,000 साल के बराबर है। सूरह हज वर्स 47। फिर अल्लाह फरमाता है कि दौड़ो अपने रब की मगफरत की तरफ और उस जन्नत की तरफ जिसकी वुसअत आसमान और ज़मीन के बराबर है। ये आयत मुबारक ये वाज़े करती है कि उस जन्नत की वुसअत या फिर इसका साइज़ हमारी इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से भी बड़ा है या फिर इसके बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पर जन्नत का साइज़ इतना बड़ा है तो उस नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का अपना खुद का एक्चुअल साइज़ कितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि उसका एक्चुअल साइज़ हमारे इस पैमानों से या फिर हमारे स्टैंडर्ड से भी कहीं ज़्यादा ऊपर हो सकता है। साइंस हमें कायनात की अजमत दिखाती है और दीन हमें खालिक की पहचान देता है। दोनों अपनी जगह पर अहम है, लेकिन एक को दूसरे पर मुसल्लत करना बिल्कुल गलत है। इसीलिए हम साइंसी तौर पर अंदाजे तो लगा सकते हैं, लेकिन इसका असल इल्म अल्लाह के ही पास है, क्योंकि साइंस की खोज बदलती रहती है मगर अल्लाह का कलाम कभी नहीं बदल सकता। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।